नहरों, वितरिकाओं, माइनरों में ठेकेदारों की लापरवाही व प्रशासनिक उदासीनता के कारण नहीं हुआ सही निर्माण कार्य। माइनरों में सीपेज के रास्ते, खराब नहरें बंद होने के बाद सभी कामों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसानों, ग्रामीणों के धन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। केशवराय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने किसानों के साथ क्षेत्र के कई नहरों सहित वितरिकाओं और माइनरों पर वर्तमान समय हुई कार्यों की गुणवत्ता को देखा। कई दिनों से किसान घटिया निर्माण और सीपेज की शिकायत कर रहे थे। कई जगहों पर खेतों और घरों पर जाने के रास्ते तक खराब हो गए। गौतम ने खुद के पाटन मेन ब्रांच भिया, सरसला, माधोराजपुरा सहित कई माइनरों पर जाकर स्थिति को देखा। उन्होंने प्रशासनिक उदासीनता और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण उच्च गुणवत्ता के कार्य नहीं हुए ऐसा कहा। कई जगहों पर कार्य अधूरा रह गया। बहुत जगह पर माइनरों के दोनों तरफ मिट्टी नहीं डाली गई, जिससे सीपेज का इतना पानी व्यर्थ हुआ। साथ ही खेतों सहित आम रास्ता खराब हो गया। गौतम ने कहा, उन्होंने इस वर्ष नहरों के कार्य शुरू होने से पहले ही सीएडी अधिकारियों को चेताया था कि जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक होने चाहिए, लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं हुआ। किसानों के धन का दुरुपयोग हुआ और सरकार के मंशा अनुसार कार्य नहीं हुआ, जिससे सरकार की भी बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि कई ठेकेदार अपने आप को अधिकारियों से ऊपर समझते हैं। उन्होंने कहा, जल्द ही संभागीय आयुक्त और सरकार को इस विषय से अवगत कराया जाएगा। गौतम ने कहा कि मार्च में नहरें बंद होने के बाद समस्त कार्यों की जांच करवाकर ऑडिट करवाई जाए। जिन्होंने लापरवाही की है उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनका बिल रोका जाए। सीएडी के कई अभियंता अच्छा कार्य करना चाहते हैं, परंतु ठेकेदारों की मनमानी और दबाव के कारण नहीं कर पाते। कई अभियंता और अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिले हुए होते हैं, इनकी भी जांच करवाई जाए। गौतम ने कहा, उन्हें क्षेत्र के उन सभी माइनरों, वितरिकाओं एवं स्थान की जानकारी है जहां पर घटिया कार्य हुआ है। अगर उन पर नहर बंद होने के बाद कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्य जून के आखिरी सप्ताह तक पूर्ण कर लिए जाए, ताकि 1 जुलाई से किसानों को खरीफ की फसल के लिए नहरी पानी मिल सके। इस दौरान वार्ड पंच लोकेश गौतम, सुखविंदर सिंह, दिनेश मीणा, जगन्नाथ मीणा साथ रहे। करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर के कई ऐसे माइनर और वितरिकाएँ जहां पर अभी जो काम हुआ है पिछले सीजन में वो बिल्कुल क्वालिटी का काम नहीं है। आज हमने खुद केशवराय पाटन की कई वितरिकाओं पर, माइनर पर जाकर हमने खुद ने देखा है। जो नया निर्माण हुआ है उसके बाद जैसे ही अभी पूरे प्रेशर के साथ पानी नहरों में छोड़ा गया, माइनर में छोड़ा गया, सीपेज इतना ज़बरदस्त था कि रास्ते में पानी आना शुरू हो गया। अभी भी कई माइनर ऐसे हैं जहां पर लगातार सीपेज हो रहा है और पानी रस्तों पर है। हमने देखा है कि जो बजट, जो पैसा नहरों को पक्के करने के लिए, माइनरों को पक्के करने के लिए दिया गया था, वो ठेकेदारों की लापरवाही और उदासीनता के कारण अभी किसी काम नहीं आ पाया है। हमने ये मांग की है और कुछ दिनों बाद हम संभागीय आयुक्त महोदय से भी मिलेंगे कि जितने भी काम हुए हैं इनकी संपूर्ण जांच की जाए, ऑडिट की जाए, और जहां लापरवाही पाई गई है, जहां काम घटिया हुआ है, जहां घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। कई ठेकेदार ऐसे हैं जो सीएडी के अधिकारियों को भी नहीं सुनते हैं, उनके भी ऊपर हैं। ये जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, गाँव का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। अभी मैं कई माइनरों पर गया और मैंने खुद ने देखा है कि कई जगह ऐसे माइनर हैं जो अभी 4 महीने पहले जिनका निर्माण हुआ और वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उनका सीपेज इतना ज़बरदस्त है कि दोनों साइडों पर पानी बह रहा है। आज अगर ये नहर बंद होने के बाद, जो 15-20 मार्च के बाद नहर बंद होगी, उसके बाद तुरंत इनकी जांच कराई जाए, जहां कमियां उन्हें पूरी की जाए, और जो ठेकेदार हैं जिनकी लापरवाही के कारण किसानों को नुकसान हुआ है उनका पैसा रोका जाए, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मार्च के बाद किसान अपनी नहरों के लिए, अपनी वितरिकाओं के लिए आंदोलन के लिए अग्रसर होगा। हम होली के बाद संभागीय आयुक्त महोदय से और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसी समस्त जो भी काम, निर्माण सामग्री है, उनकी जाँच कराई जाए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई।